तो हम हमारे लास्ट वीडियो में ये देखे थे कि अगर जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है हमें, तो उसका प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होगा जब हम बहुत सारे नंबर को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी नंबर सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करें, एज्यूम अगर ये करें कि आप बिगिनर हो, तो पहले आपको एक एक्सपेक्टेड आउटपुट हर प्रोग्राम का लिखना आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा डिस्कशन था। और ये एक्सपेक्टेड आउटपुट कहाँ से आएगा? जो क्वेश्चंस हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चंस को एक्सपेक्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना आ गया, तो हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे। और ये प्रोग्राम हम दो तरीके से या तीन तरीके से करने के लिए प्लान किए थे। पहले कन्वर्ट करेंगे उसको ऑनलाइन कंपाइलर में। ठीक है। फिर ट्राई करेंगे हम जावास्क्रिप्ट को आपके कहाँ HTML में ऐड करके, और उसके बाद ब्राउजर स्क्रीन में डिस्प्ले करके हम ट्राई करेंगे इसको कैसे काम करना है। ब्राउजर स्क्रीन का मतलब जो व्हाइट कलर पोर्शन था, वो ब्राउजर जब ओपन करेंगे वहां पे डिस्प्ले करेंगे और काम करेंगे। लेकिन हमें पहले माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन कंपाइलर में हम नंबर कर पा रहे हैं। अगर ये हो गया तो बाकी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आज खाली लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे उसका प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो हम एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख चुके हैं, उसी को रिपीट करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन था ये कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन जिसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लिख चुके हैं। फिर भी मैं और एक बार लिख रहा हूँ। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो पहले मैसेज क्या आना चाहिए? पहले मैसेज आना चाहिए एंटर फर्स्ट नंबर। जब ये मैसेज आएगा हमें एक नंबर देना होगा, जैसे कि 50 दिए थे हम लास्ट टाइम। और यहाँ पे फिर दूसरा नंबर आएगा, एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे और एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसका है 70। और अगर एंटर करते हैं तो ये आना चाहिए सम इज 120। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन मिले, पहले आप क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं हुआ, फिर जो आंसर मैं लिख रहा हूँ उसको देखिए। अगर हो गया, देखिए कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो सही से जा रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हमें चाहिए? तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी आपको, कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं हमारे पास दो स्क्रीन अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ऑनलाइन कंपाइलर में मेन डॉट जेएस था, और एक आउटपुट था, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाया था। एक मेन ऑनलाइन कंपाइलर में दो स्क्रीन आते हैं, एक मेन डॉट जेएस था, और यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसका आंसर हमें और एक स्क्रीन में मिलता है, जो कि आउटपुट स्क्रीन होता है। और हम आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखाना चाहते हैं, वही हमारा मेन इंटेंशन है यहाँ पे लिखने का। तो यहाँ पे पहला मैसेज क्या आएगा?
एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 7, एंटर दिया। तो फिर दिखाया एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक नंबर जिसका कि 8 है। और ये नेक्स्ट बोलेगा एंटर थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हम देंगे क्या, 5। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये मैसेज क्या देना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज कितना, 8 7 15। और नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज कितना आना चाहिए आपका, 40। ठीक है, तो ये है ऑप्शन हमारे लिए काम करने का। तो इसके लिए ये आंसर हमें मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं लिखने के लिए, जो कि होगा थर्ड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। द एरिया ऑफ ए, सर्किल करते हैं पहले फिर ट्राइंगल में आएंगे। एरिया ऑफ ए सर्किल, और हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस। तो हमेशा जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट या हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमें जो चीज़ नहीं मालूम उसी को हमें गेट करना होता है। जैसे कि एरिया ऑफ सर्किल में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें रेडियस नहीं मालूम, इसके लिए रेडियस मांगना पड़ेगा। और पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होगा या 3.14 होगा अगर 2 डिजिट का ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मांगे, तो मांगना है हमें एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो मैं बड़ा वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए इजी होगा, तो 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे 2 लेंगे तो कितना होगा, 3.14 इंटू 2 आर स्क्वायर 2। तो 3.14 इंटू 4 कितना होगा, 3.14 इंटू 4 होगा आपका 14 4 56 12। तो 12.56 आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ द सर्किल कितना होगा, एरिया ऑफ द सर्किल इज 12.56। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यह है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या अननोन है, बेस नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम बेस और हाइट को यूजर से लेने के लिए ट्राई करेंगे। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम क्या बोले, एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो बेस दे रहे हैं हम सपोज 2, एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर क्या बोलेंगे, एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 4। तो कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 4। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4। तो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4। ठीक। नेक्स्ट ट्राई करते हैं और एक क्वेश्चन करने के लिए, कितना हुआ, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्टूडेंट्स
रोल नंबर, कॉमा नेम एंड थ्री डिफरेंट सब्जेक्ट्स mark from the user and display the total marks secured and percentage of marks obtained, assuming each paper's full mark and as 100. Each paper's full mark as 100। ठीक है, तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट। तो उसी हिसाब से हमें आंसर करना होगा। तो क्या आंसर करें? तो तो पहले यूजर से हमें क्या क्या लेना है उसका हमें मेंशन करना होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमें क्या लिखना है? पहले रोल नंबर लेना था, तो इसके लिए लिखेंगे एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू देंगे 101। तो इसके बाद एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे नेम के लिए हम दे रहे हैं एक नॉर्मल नाम, राम रॉय बोल के मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेम हो गया। फिर मैसेज देंगे एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट दे रहा हूँ, सपोज 70 दे रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। फिर मैसेज आएगा एंटर द मार्क्स ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पे 80 प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 90 एंटर कर रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ? 8 7 15 9 24। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज कितना? 240। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 80। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कितना क्वेश्चन हुआ? 5। हाँ, 5 हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। तो आपको एक 3 डिजिट नंबर एक्सेप्ट करना है और वहां पे लास्ट डिजिट जो भी है, राइट साइड से लास्ट डिजिट को डिस्प्ले करना है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा मैसेज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो जो भी नंबर हम एंटर कर रहे हैं, सपोज 123 एंटर कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट क्या होगा? ये होगा 1 होगा फर्स्ट डिजिट, 2 होगा सेकंड डिजिट, 3 होगा लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे आएगा लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। 7, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए 3 डिजिट नंबर
and display the second digit। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या आएगा, वही सेम, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो मैं आप यहाँ पे वही सेम नंबर दे रहा हूँ ताकि इजी होगा हमें समझने के लिए, 123। तो क्या आएगा, सेकंड डिजिट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट डिजिट निकालने का करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन दे रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द फर्स्ट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट में ट्राई करते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो क्या आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर, वही 123 दे रहे हैं, एंटर सिंबल देंगे। तो ये क्या दिखाएगा, द फर्स्ट डिजिट इज आना चाहिए, द फर्स्ट डिजिट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तीनों डिजिट अलग कर चुके हैं, इन तीनों को मिलाने के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अब करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो क्वेश्चन क्या होगा, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, 123 डालें, तो क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज, सम ऑफ डिजिट्स इज 1 2 3 6। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं रिवर्स करने के लिए, सेम क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ द नंबर। ठीक, तो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो क्या आएगा, एंटर ए थ्री डिजिट, तो 123। तो क्या आएगा ये आंसर, रिवर्स ऑफ द नंबर इज 321। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अभी के लिए करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप और क्वेश्चन बना सकते हैं तो ऐड कीजिए और क्वेश्चन, नहीं तो हम इन 10 क्वेश्चंस जो भी ऐड किए हैं इनको पहले प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और जब जरूरत होगा आ, और भी प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि जो प्रोग्रामिंग का बेस होता है या फाउंडेशन होता है वो क्या हो, स्ट्रांग हो पाए। एक बार अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, आप कोई भी प्रोग्राम लिख पाएंगे। ये मेरा एजम्पशन है, या मेरा कंफर्मेशन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे।